नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजनीति में युवाओं का रोल और उनका भविष्य। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट अनंत अमित। अनंत जी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको क्या लगता है देश की राजनीति में युवाओं का रोल क्या है? देखिए आलोक जी, अभी भारत जो है दुनिया का सबसे युवा देश है और भारत की आबादी की 145 करोड़ आबादी में 65% जो है वो युवा है, जो कि 35 वर्ष से कम है। और दूसरा जो दुनिया में आता है वो चीन है और चीन से भी बेहतर स्थिति में हमारा देश है। और आज जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से युवाओं के ऊपर जो भारत में काम हो रहा है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। आपने देखा हो कि युवाओं के लिए कई ऐसे कार्यक्रम लेकर आए हैं मोदी जी, जिसको लेकर युवाओं में उत्साह है। आज हमारे देश का युवा दुनिया के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो या पर्यटन का मामला हो या इंजीनियरिंग, किसी भी विभाग में आप चले जाइए, आज पूरे देश में हमारे देश के युवा छाए हुए हैं। दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आज भारत के युवाओं का बोलबाला है, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आईटी हो, तमाम मुद्दों पे किसी भी इशू पे आप चले जाइए, आज हमारे देश के युवाओं की सराहना पूरी दुनिया में की जा रही है। आपने बात की सरकारी प्रयासों के बारे में। आपके हिसाब से देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसमें युवाओं की जो होना चाहिए, युवाओं के साथ युवाओं की जो शक्ति है, आज देश के विकास में आप कहीं भी चले जाइए, आज चाहे लोकसभा में चले जाइए, देश के तमाम विधानसभा में चले जाइए, जिस तरीके से युवाओं की संख्या बढ़ रही है और युवाओं का राजनीति के प्रति जिस तरीके से प्रेम बढ़ा है, वो ऐसा लग रहा है कि देश के विकास के लिए युवाओं की स्थिति निश्चित तौर पे बेहतर है और देश के लिए भी अच्छा है और प्रदेश के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो युवाओं का रोल विपक्ष में कैसा होना चाहिए और सत्ता पक्ष में अभी वर्तमान में क्या है? देखिए, युवा का रोल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विपक्ष में राहुल गांधी 55 वर्ष में भी युवा बन के पूरे देश में घूम रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं का उनके प्रति भी आप चले जाइए किसी भी सभा में, उनमें तो युवा की भीड़ जो होती है वो ऐसा लगता है कि देश का युवा चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। कल हम देख रहे थे कि रांची में जिस तरीके से माननीय मोदी जी की रोड शो हो रही थी, तमाम युवा, रांची का युवा सड़क पे उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पे मतलब मोदी जी ने भी कहा है थैंक्स फॉर रांची, और वहां से आने के बाद उनको ऐसा लगा, उन्होंने कहा है कि मैंने इतने रोड शो किए लेकिन कल रांची के रोड शो में युवाओं का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं चुनाव तो के प्रचार में गया ही था लेकिन युवाओं की शक्ति और युवा का उत्साह देखकर मैं मतलब जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। युवा वर्ग की अगर राजनीति में सक्रियता हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बहुत अच्छा। देखिए, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारा देश का युवा जिस तरीके से आ गया है, राजनीति में भी आ गए। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी में भी और सरकार में भी युवा खेल मंत्रालय के अधीन कई ऐसे जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं युवाओं के लिए, जो कि युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, आत्मनिर्भर बनने के लिए युवाओं के लिए इतने स्कीम लाए गए हैं जो कि देश के लिए भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है। धन्यवाद। तो इस वीडियो में आपने हमारे साथ सुना बीजेपी के पैनलिस्ट अनंत अमित को। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी।